हेलो स्टूडेंट। जैसा कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सारे हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आप पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, ठीक है, सच दैट कॉस इक्वल टू कॉस बी। तो हमको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया है, एंगल ए एंगल बी एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है कि 90 से छोटा। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी हमारा कंडीशन दिया है, इस हमको ये प्रूव करना है। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए और बी एक्यूट है, मतलब कि यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर ए और बी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर हम ए ले लेते हैं तो ये तो 90 डिग्री हो गया ना, और 90 डिग्री से छोटा दिया है तो ये तो हो नहीं सकता ए। ठीक है, तो यहाँ पर सी ले लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन दिया है कि cos ए बराबर cos बी, तो जरा cos ए निकालते हैं, मतलब ये वाला एंगल लेकर निकालते हैं। तो cos ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cos ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम, अ, अगर मान लीजिए ये वाला एंगल लिए हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। ठीक है, तो cos ए बराबर क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? ए सी बाई हाइपोटेनस कितना है? ए बी। ठीक है, cos बी भी निकालते हैं। cos बी निकालने का मतलब अब ये वाला एंगल लेने को बोला है। ठीक है, अब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस बदलेगा नहीं। तो बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? बी सी। तो बी सी अपन हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा। ठीक है, सॉरी ए बी। ठीक, अब कंडीशन के हिसाब से इसमें पुट कर देते हैं, cos ए बराबर cos बी है, तो ए सी अपान ए बी इक्वल टू बी सी अपान ए बी। ए बी से बी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया हमारा? ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब जो है ए सी और बी सी दोनों बराबर आ गया, मतलब कि दो साइड, इस ट्रायंगल के दो साइड बराबर हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, सिंस कि ए सी इक्वल टू बी सी, ये कब होता है? सिंस, इसलिए मतलब दैट इज द गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, अगर दो साइड बराबर होते हैं तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और खास बात होती है कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर आ गए ना, तो ये केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि दो साइड बराबर होते हैं और उसके एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। जरा पढ़ लेते हैं, और कुछ नहीं दिया है। 8 में दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 7/8। तो ठीक है, ठीक है, तो 7/8 इतना बराबर दिया है, तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, नाम रख देते हैं ए बी सी, और मान लीजिए यहीं पर हम थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस, जिसे tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो cot थीटा बराबर बेस अपन परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये हमारा बेस है, तो ये बेस बराबर कितना है? 7 है। परपेंडिकुलर कितना है? 8 है। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 64 प्लस 49। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 4 13 3 चले 11 113। हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? √113। ठीक है, अब हमारा आ गया। अब हमको साइन थीटा निकालना है, तो पहले जरा से इसको देखते हैं ध्यान से। देखिए फार्मूला बन रहा है क्या? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, नीचे भी बन रहा है। तो ये किसका फार्मूला है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा की, यहाँ पर कितना है, साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना, तो हाइपोटेनस हम कितना निकाले, √113, तो परपेंडिकुलर 8/113, तो 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस कॉस कितना होगा, बेस अपन हाइपोटेनस मतलब 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, तो जरा से इसको ओपन कर लेते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 113 तो बाहर निकल जाएगा रूट से। ठीक है, 1 माइनस 49/113। ठीक है, जरा से एलसीएम ले लेते हैं इसको, इधर जाएगा तो 113 माइनस 64/113 अपान 113 माइनस 49/113, इससे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 13 में मतलब 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 4 13, कितना 9, या 10 में से 6 गया 4, 49 अपान 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, तो इतना आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। इसमें एक पार्ट और दिया है, कॉट स्क्वायर का भी बताना है, तो कॉट स्क्वायर तो इधर ही निकाल लेंगे, कॉट स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी अच्छा सेम आंसर आ जा रहा है 64। ठीक है, 64, ये 9 हमारा। ठीक, इसका भी आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ते हैं क्या दिया है, 3 cot = 4 चेक वेदर इतना इतना। ठीक है, तो हमने पहले से क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot = 4 दिया, तो हमको चेक करने को बोला है क्या ये इसके बराबर है। ठीक है, तो 3 cot इतना दिया, तो जरा से इसको ऐसे लिख लेते हैं, cot = 4/3। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, नाम रख देते हैं BAC। ठीक है, मतलब ABC। यहाँ पर एंगल लेने को बोला है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है, या फिर tan A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना हो गया 4, परपेंडिकुलर 3 हो गया। ठीक है, तो इस यहाँ पर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, और बेस कितना हो जाएगा 4, मतलब हमको हाइपोटेनस बताना है। ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, जरा से एक फार्मूला लगा लेते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर है कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना 9 प्लस 16 25, डायरेक्ट लिख देते हैं 5 आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा 5 आएगा, तो ये हमारा हाइपोटेनस 5 आएगा। ठीक, हमको चेक करने को बोला है कि 1 माइनस 10 है, 1 प्लस 10 है, क्या ये इसके बराबर है, वैल्यू रखकर, तो जरा ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 माइनस 10 है, 10 है कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3/4 का स्क्वायर, बाई ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका कितना आएगा, यहाँ पर 9/16, 16 एलसीएम में ले लेते हैं, 16 माइनस 9/16 अपान 16 प्लस 9/16। ठीक है, डायरेक्टली एलसीएम ले लिया, इसका खोलेंगे तो 9/16 रहेगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 16 में से 9 गया कितना, 7/25। ठीक है, 7/25 आ गया, ये तो LHS हो गया हमारा, LHS। जरा RHS चेक करते हैं, कॉस स्क्वायर हम निकाले, तो कॉस स्क्वायर डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर की, कॉस थीटा बराबर कॉस, या फिर बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16/25, 16, अच्छा डायरेक्ट ही कर देते हैं, 25 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 9, वही आ गया क्या 7/25। ठीक है, ये RHS हो गया, तो LHS बराबर RHS, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़ लेते हैं, बोला है
इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल, ठीक है। और tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो हमको इन दोनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो एक ट्रेंगल बना लेते हैं इधर ही छोटा सा, या फिर ये जाने दीजिए, इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल एट बी दिया तो बी यहाँ पर लिख लेते हैं, ए सी। टेन टेन ए बोला तो यहाँ पर एंगल ले लेते हैं, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाते, तो टेन ए बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 1/√3, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हाइपोटेनस कितना आएगा, अंडर रूट 3 का इसका मतलब 3+1 यानी 4 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 बचेगा, यानी ये साइड जो हाइपोटेनस आ गया हमारा 2 आ गया, ये डायरेक्टली हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर लिखना है साइन ए, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो 1/2 इंटू कॉस सी। अब ये वाला एंगल लेने को बोला है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल लेने को बोला तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये बेस हो जाएगा, तो कॉस सी यानी बेस अपन हाइपोटेनस, तब पर भी 1/2 ही आएगा, 1/2 प्लस कॉस ए, मतलब अब ये वाला एंगल लेने को बोला, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, तो कॉस ए परपेंडिकुलर, तो यानी होता क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो √3/2 इंटू साइन सी। अब ये वाला लेने को बोला है, ये परपेंडिकुलर, तो साइन, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मतलब √3/2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4 एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 खत्म हो जाएगा, 1+3 बचेगा, यानी 4/4, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर तो 1 आ गया। दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला बोला है कॉस ए, मतलब कॉस ए इसके लिए परपेंडिकुलर, तो बेस अपन हाइपोटेनस मतलब √3/2 इंटू कॉस सी, इसके लिए परपेंडिकुलर, तो ये बेस 1/2 यानी 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 1/2, साइन सी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अच्छा ये सेम आ गया, कट गया, ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो पहले का आंसर आया है 1, दूसरे का आंसर 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। अच्छा राइट क्यू पर है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया, ठीक है। पी आर इक्वल टू 5 दिया है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इधर ही बोला है क्यू पर राइट एंगल है, तो इसको क्यू नाम देते हैं, आर पी, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू 5 दिया है, तो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जरा से इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस मतलब हाइपोटेनस, मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और हमारा इसमें दिया है, यहाँ पर एक कंडीशन और दिया है, ये वाला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। पाइथागोरस जो लगाए उसमें रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर दिया है, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू भी डायरेक्ट लग देते हैं, पी क्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो मतलब 5 का स्क्वायर मानी 25, ठीक है। ये हमारा दिया है 25, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल देते हैं, ठीक है, यही से लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूना 50 हो गया, 50 क्यू आर इक्वल टू इधर कितना दिया है, क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो इधर से इसमें इसको इधर लाएंगे, इससे खत्म हो गया, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 625 में से 25 माइनस हो जाएगा, 600 बचेगा, इक्वल टू 50 क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू हमारा आ गया 600/50, 0 से 0 खत्म, 12 12 में समाप्त हो गया, ठीक है। तो क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, क्यू आर की वैल्यू इसमें रख देंगे, क्यू आर अगर 12 है तो पी
पी आर कितना बचेगा, 12 में से सॉरी 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू आ गई। तो क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना है हमारा 13, ठीक है। हमको बताना है साइन पी, ठीक है। तो इधर ही लिख देते हैं छोटा सा साइन पी, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो ये बताना है साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनस से, मतलब 12/13। कॉस पी भी बताना है, बेस अपन हाइपोटेनस तो बेस ही हो जाएगा 5/13। टेन पी भी बताना है, टेन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब 12/5, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे ट्रू फॉल्स हमको बताना है, ठीक है। तो हमने अपने से एक ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है, उसी से हम अपना सारा एक्सप्लेन कर देंगे। जैसा कि इसमें पहला पूछा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? तो देखते हैं, इसमें जरा 10 निकालते हैं। 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो मतलब 10 इक्वल टू 4/3 आ गया, ठीक है। जरा से इस वाले एंगल के लेकर हम देखते हैं टेन सी इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपन सॉरी परपेंडिकुलर, इसके लिए ये हो जाएगा तो 3/4 हो गया, ठीक है। इसमें अगर पहले वाले को देखें तो ये हमेशा 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है, लेकिन ये तो 1 से छोटा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि 10 की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से छोटी भी हो सकती है। लेकिन पहले वाले में दिया है द वैल्यू ऑफ 10 ऑलवेज लेस देन 1, तो ये गलत हो गया ना, ऑलवेज थोड़ी है, ये तो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा बोला है कि सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या कि सेक ए मतलब कोई ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, कोई ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस अपन बेस, तो मान लीजिए ये, तो हाइपोटेनस कितना है 12, अपन बेस मान लीजिए 15 है, ठीक है। ये जो भी आएगा, ठीक है, इसके लिए तो हम कुछ भी लिख ही सकते हैं। सेक ए किसी भी एंगल के लिए ट्रू है, तो पहले दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कॉस ए इज ऑब्जर्वेशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, केवल कॉस के लिए तो नहीं यूज होता है, हर चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू था। चौथा स्टेटमेंट दिया कि कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए, मतलब इसका कहने का मतलब कॉट ए मतलब कॉट इनटू ए है क्या, एंगल का कॉट में मल्टीप्लाई है, तो ये गलत है ना, ये एंगल है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। पांचवा दिया है साइन थीटा 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। 4/3 का मतलब 1 से बड़ा, जरा से यहाँ पर साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 4/5, इसके लिए निकालते हैं साइन सी, यहाँ पर ए साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू याद रखिएगा हमेशा 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो 8.1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।